स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? दिल्ली से लेकर पटना और जयपुर तक बवाल क्यों मचे हुए हैं? देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में एसएससी परीक्षा के खिलाफ उसकी धांधली के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके जरिए अभ्यर्थी एसएससी परीक्षा में निरंतर पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। देश भर में बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक एसएससी परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यह विरोध कर्मचारी चयन की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त तक में मिसमैनेजमेंट और टेक्निकल इश्यू के कारण चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स और अन्य शहरों में दिल्ली चलो आंदोलन के तहत अभ्यर्थियों ने अचानक परीक्षा रद्द करने, दूर असुरक्षित परीक्षा केंद्रों और नए वेंडर एजीपीटी की विफलता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट, हैशटैग एसएससी सिस्टम सुधार और हैशटैग एसएससी वेंडर फेल्यूर जैसे हैशटैग लाखों की संख्या में ट्रेंड कर रहे हैं। ये एसएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों की नाराजगी और सुधार की मांग को दर्शाते हैं। विरोध का केंद्र नए वेंडर एडीपीटी की नियुक्ति, जिसे कथित तौर पर पहले व्यापक घोटाले में अनियमितताओं के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया। इस दौरान 55,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें सर्वर क्रैश, बायोमेट्रिक सत्यापन में विफलता और असुविधाजनक केंद्र आवंटन शामिल रहे। एसएससी परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निरंतर क्यों हो रहे? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में अनियमितताओं ने अभ्यर्थियों के गुस्से को निरंतर भड़काया। सबसे बड़ी शिकायत परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन रही, जहां कई अभ्यर्थियों को उनके होम टाउन से 400 500 किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित किए गए। सर्वर क्रैश, माउस कीबोर्ड की खराबी और सिस्टम हैंग होने जैसे टेक्निकल इश्यू भी प्रमुख मुद्दे रहे। इस वजह से कई अभ्यर्थी समय पर परीक्षा पूरी न कर सके। कई केंद्रों पर बिजली कटौती, बैठने की खराब व्यवस्था, असुरक्षित परिसर जैसे बेसिक समस्याएं भी थी। पुलिस कार्रवाई तक पहुंची। बात 31 जुलाई 2025 को दिल्ली चलो आंदोलन के तहत हजारों छात्र और शिक्षक नीतू सिंह, अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव आज जंतर मंतर और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे पूरी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। कथित तौर पर लाठीचार्ज और हिरासत की घटनाएं हुई हैं, जिसमें नीतू मैम को नजरगढ़ थाने ले जाया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। छात्रों ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया, विपक्ष की तरह। छात्रों और शिक्षकों की मांगे। प्रदर्शनकारी स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। इसे एजीपीटी की नियुक्ति और उनकी विफलताओं की जांच हो सकी। वो चाहते हैं एजीपीटी का कॉन्ट्रैक्ट तत्काल रद्द किया जाए और एसएससी अपने खुद की तकनीकी प्रणाली विकसित करे। अन्य मांगों में पारदर्शी केंद्र आवंटन, समय पर नोटिफिकेशन और तकनीकी खामियों का तुरंत समाधान शामिल है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा केंद्र उनके होम टाउन या नजदीकी शहरों में है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सुचारू हो। वर्तमान में सोशल मीडिया पर निरंतर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, जिनमें हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी सिस्टम सुधारो और एसएससी वेंडर फेल्यूर जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। हजारों अभ्यर्थियों ने केंद्रों पर बदमाशी, तकनीकी खामियों और पुलिस कार्रवाई की वीडियो और फोटोज भी शेयर किया। शिक्षक अभिनय शर्मा ने पर लिखा, एसएससी की अक्षमता लाखों युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करे। नीतू सिंह और राकेश यादव ने भी अभ्यर्थियों को एकजुट होने का आह्वान किया। ऑनलाइन आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। एसएससी और सरकार का रुख। एसएससी अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन ने टेक्निकल फॉल्ट को स्वीकार किया और इसे नए वेंडर की शुरुआती समस्याओं का परिणाम भी बताया। कुछ रद्द परीक्षाओं को रीशेड्यूल किया गया, लेकिन अभ्यर्थियों के कहना कि यह समाधान काफी नहीं है। सरकार ने अभी तक कोई ठोस बयान नहीं जारी किया, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ा है। शिक्षा मंत्रालय और डीओपीटी ने वेंडर की नियुक्ति पर सवालों का जवाब देने से परहेज किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना जवाबदेही और सुधार के आगामी सीजीएल परीक्षा भी प्रभावित हो सकती है। एसएससी फेज 13 कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसके बाद पूरे देश में बवाल हो रहा है? अगर एसएससी की परीक्षाओं में कई खामियां पाई जा रही हैं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट ट्रेंड कर रहा है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर छात्रों की मांग है कि इनकी परीक्षाएं सही तरीके से सफल कराई जाए। यह विरोध एसएससी की फेज 13 परीक्षा को लेकर निरंतर हो रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की फेज 13 परीक्षा को लेकर देश भर में छात्रों का विरोध हो रहा। पटना से लेकर दिल्ली, इलाहाबाद तक छात्र हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि एसएससी फेज 13 परीक्षा में कई खामियां सामने आई हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को निरंतर नजरअंदाज किया जा रहा है। इस विरोध के समर्थन में कुछ शिक्षकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हुआ और एसएससी मिसमैनेजमेंट हैशटैग ट्रेंड कर गया।
छात्रों की मांग है कि परीक्षाओं की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। उनका कहना है कि वो वर्षों से मेहनत करते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एसएससी की फेज 13 परीक्षा क्या है, अगर इस विषय में हम बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट फेज 13 एक डायरेक्ट भर्ती परीक्षा है जिसका उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप सी और डी पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करना होता है। इसमें उम्मीदवार अपनी योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट लेवल के अनुसार पदों के आवेदन कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल ऑपरेटर, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर, रिसर्च असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर पदों पर नियुक्ति मिलती है। इस परीक्षा में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के प्रश्न होते हैं। टोटल इसमें 100 प्रश्न एमसीक्यू मॉडल के पूछे जाते हैं। पूरा पेपर करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। विकलांगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। एसएससी फेज 13 की परीक्षा में क्या गड़बड़ी पाई है? एसएससी साल 2010 से पहले ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल परीक्षाएं करवाता था। हालांकि अब ग्रुप बी गेजेटेड पदों जैसे असिस्टेंट अकाउंट सॉफ्टवेयर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की परीक्षाएं भी एसएससी के अंदर आती है। अभी तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस पिछले 6-7 सालों से परीक्षाओं का प्रबंधन करती थी, लेकिन अब सेंट्रलाइज्ड परीक्षा सिस्टम के द्वारा ही परीक्षाओं का आयोजन होता है। छात्रों का मानना है कि सरकार नया सिस्टम तो ले आई, लेकिन इसमें कई खामियां सामने आ रही हैं। कैंडिडेट का आरोप है कि परीक्षाओं में एग्जाम सेंटर इतनी दूर है कि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1-2 दिन पहले आना पड़ता है। इसके बाद जब छात्र वहां पहुंच रहे होते हैं तो आखिरी वक्त में परीक्षा से कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ तक कि परीक्षा के समय कंप्यूटर सिस्टम भी हैंग हो रहे हैं निरंतर। 24 जुलाई को परीक्षा केंद्रों पर एसएससी फेज 13 से परीक्षा होनी थी, लेकिन कई केंद्रों पर तकनीकी खराबियां पाई गई। परीक्षा देते वक्त कई छात्रों के कंप्यूटर हैंग हो गए, जिस कारण उनका समय खराब हुआ। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों पर कई टीचर्स फोन का निरंतर इस्तेमाल कर रहे थे, जो नियमों के मुताबिक मना। आरोप है कि कई केंद्रों पर पहली शिफ्ट शुरू होने के बाद सिस्टम खराब हो गए, तो कहीं परीक्षा बीच में रद्द कर दी गई। किसको तो 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर मिले और वहां जाकर पता चला कि परीक्षा उनकी कैंसिल हो चुकी है। गाजियाबाद, हुगली, लखनऊ, भोपाल समेत कई शहरों में परीक्षा को लेकर शिकायतें मिली है। पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 में 24 से 26 जुलाई तक परीक्षाएं रद्द कर दी गई। हुगली में 24 जुलाई की सुबह की शिफ्ट हुई, तकनीकी गड़बड़ी के कारण रद्द करनी पड़ी। अब इन अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 28 जुलाई से दोबारा कराई गई हैं। इस विषय में अभ्यर्थियों की क्या राय है? लल्लन तार से बात करते हुए एसएससी कैंडिडेट रमन ने कहा, लड़कियां बालियां पहन रही हैं, बैंगल्स पहन रही हैं, यहाँ तक कि जो इन विजिलेटर्स एग्जाम हॉल में मौजूद है उनके पास में मोबाइल फोन है, जबकि मोबाइल फोन की इजाजत नहीं होती। चलती परीक्षा में उनके पास कॉल आ रहे हैं तो फोन पर बात करते हुए बोल रहे हैं, अच्छा अभी एग्जाम में बाद में बात करता हूँ। यह हालत हो गई है एग्जाम की, और इससे लेवल 6 और 7 की पोस्ट मिलती है। मतलब एक बंदा 70 से 90 हजार की सैलरी पर गवर्नमेंट जॉब पाता है। इसके बाद ये ग्रेड बी के एग्जाम से जो अभी हो रहे हैं, मतलब ग्रेड बी लेवल के एग्जाम आईएएस के तुरंत बाद ये पोस्टें आती है। आप इतने सीरियस पोस्ट पर कैसे सिलेक्शन करेंगे अगर इस तरीके से आप एग्जाम लेना चाहते हैं? दूसरे कैंडिडेट शेखर जी ने कहा, मेरे पास बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मैं एग्जाम में स्टार्ट करता हूँ, 10 मिनट के बाद मेरा माउस काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से मैं अगर एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा तो मेरी जिंदगी का ट्रायल है ना, ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है। प्रेफरेंस दिया तो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, मेरा सेंटर दे दिया गया देहरादून। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ एक बच्चे के माउस ने अचानक काम करना बंद कर दिया, माउस ही काम नहीं कर रहा, मैं क्या एग्जाम दे पाऊंगा? कौन गंगा एक सेंटर है दिल्ली में, वहाँ तो सारे शिफ्ट के पेपर कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि टेक्निकल इशू। हम एग्जाम नहीं ले पा रहे, तो इतनी बड़ी संस्था एसएससी एग्जाम नहीं करवा सकती। एसएससी की कमियों पर देखते हुए हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।